हमारा देश जाना जाता है डाइवर्सिटी के लिए, यानी कि विविधता के लिए। हमारे देश में 20 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 700 से ज्यादा बोलियां हैं। हमारे यहाँ पर कदम कदम पर बोली बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है। कहते हैं ना, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। हमारे यहाँ ग्रीटिंग्स का तरीका बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है आपस का प्यार, आपस का प्रेम, आपसी भाईचारा। इसीलिए तो हमारा देश विविधता में एकता को दर्शाता है। और ये जो विविधता में एकता है, ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसी की बात करते हैं। गुजरात में जावर में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो एक स्पेशल ट्राइबल बूथ जो था वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। खासियत इस बूथ की ये थी कि यहाँ पर आने वाले लोगों ने पहली बार वोट डाला था। यहाँ के लोगों को पहली बार वोटिंग राइट्स मिले और इस दिन को उन्होंने सेलिब्रेट किया, बाकायदा जश्न मनाया। एक दिन पहले दावत रखी। ये लोग कौन हैं और क्यों खास हैं, आइए आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज और अब मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया में रहने वाले अफ्रीकन्स की। ये हैं इंडिया के अफ्रीकन्स। आप देखते होंगे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कई सारे बच्चे अलग अलग देशों से आकर के रह रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बच्चों की है, स्टूडेंट्स की है। अफ्रीकन्स बहुत सारे हैं। कमाल की बात यह है कि क्या आपको पता है कि इंडिया में भी एक मिनी अफ्रीका बसता है। गुजरात में भरूच से 35 किलोमीटर दूर झगड़िया तहसील का रतनपुर गांव है, जहां बसता है मिनी अफ्रीका। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अफ्रीका से हैं। कई साल पहले इंडिया आ गए थे। जब जूनागढ़ में किला बन रहा था तब हमारे पूर्वज यहाँ काम करने के लिए आए थे। पहले हम रतनपुर गांव में रहा करते थे और फिर धीरे धीरे गांव जावर में आकर के बस गए। हमारे पूर्वज भले ही अफ्रीका से हों, लेकिन हम आज भी इंडिया और गुजरात के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। हमें सिद्धि आदिवासी समुदाय का दर्जा मिला है। सिद्धियों के इंडिया आने की बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि तकरीबन 800 साल पहले जूनागढ़ के जो नवाब थे वे अफ्रीका गए थे और वहां उन्हें एक अफ्रीकन महिला से प्यार हो गया। कुछ दिन अफ्रीका में रहने के बाद में नवाब साहब उस महिला को लेकर के इंडिया लौट आए और वो महिला अपने साथ में कुछ कुछ दासियों को लेकर के आई। ये लोग शरीर से ताकतवर थे, बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा काम करते थे। नवाब साहब ने इन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और आज ये जो अफ्रीकन हैं इनकी संख्या पहुंच गई है 65,000 के आसपास। जावर गांव में पहाड़ी पर एक दरगाह बनी है, इसे बाबा गौर की दरगाह कहा जाता है। ये सिद्धियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। एक और कहानी वहां के बारे में फेमस है। कहा जाता है कि जो लोग जिन्हें अपना पीर मानते हैं बाबा गौर, उन्हीं के नाम पर ये जो दरगाह है, उनका नाम बाबा शेख मुबारक अल नूबी था। 800 साल पुरानी बात है। उन दिनों इंडिया के सौराष्ट्र और सूडान के बीच में अकीक नाम के पत्थर का व्यापार चला करता था। ये पत्थर दुनिया में सिर्फ सूडान में या फिर गुजरात में मिलता था। इस पत्थर से अंगूठी बनाई जाती थी। बाबा गौर इस पत्थर के बिजनेस के सिलसिले में जब 100 लोगों के साथ सूडान से निकले थे तो रास्ते में 40 लोगों की जान चली गई, मर गए 40 लोग। सिर्फ 60 लोग ही यहाँ तक पहुँच पाए और यहाँ आने के बाद में बाबा गौर अल्लाह की इबादत में रम गए। इस दरगाह के पास वो सालों तक इबादत करते रहे। इस दौरान जब वो तपस्या में थे, इबादत में थे, इस दौरान उनके शरीर पर धूल जम गई। इस वजह से उनका नाम बाबा गौर हो गया। गौर का मतलब होता है मिट्टी। कमाल की बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अफ्रीकन लैंग्वेजेस नहीं बोलते हैं बल्कि गुजराती बोलते हैं। जितने टूरिस्ट आते हैं उनसे ना सिर्फ गुजराती में बल्कि हिंदी में भी बातचीत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो कम्युनिटी के लोग हैं सिद्धि के, ये सिर्फ गुजरात में ही है, बल्कि ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। जैसे कर्नाटक में जो सिद्धि कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो कोंकण भाषा बोलते हैं। गोवा के आसपास भी इन लोगों को देखा जाता है। इनकी शादी की रस्म अलग ही होती है। ये आज भी अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं। इसी वजह से इतने साल बाद भी इनका कद काठी रंग रूप नहीं बदला है। इनकी शादियों में नाच गाना खूब होता है। धमाल के बिना कोई शादी नहीं होती। फुल ऑन धमाल करते हैं जैसे कि बाकी लोग करते हैं। ये लोग भले ही गुजरात पे रहकर गुजराती बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है खुशी को जाहिर करने की, इज़हार करने की, सेलिब्रेट करने की, तो अफ्रीकन कल्चर ही अपनाते हैं। खुशी के मौके पर ये लोग अफ्रीकन डांस करते हैं। ये इनकी ज़िंदगी चलाने का साधन भी है। आपको जानकर के शायद सरप्राइज़ लगे कि गुजराती बोलने के साथ साथ ये गुजराती खाना भी बहुत सारा बनाते हैं। ज़्यादातर लोगों को इनके गुजराती खाना पसंद है। और धमाल जो है सिद्धियों का एक डांस फॉर्म भी है। ये इनकी पहचान बन चुका है। खुदा की इबादत के साथ साथ ये इनकी रोजी रोटी का जरिया भी बन चुका है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए इन्हें आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। इनकी परफॉर्मेंस जो है उसको काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। कई सारे लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद धमाल नृत्य के लिए भी इन्हें स्पेशली इन्वाइट करते हैं। जैसे कि गुजरात के एम्बेसडर बच्चन साहब कहते हैं, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ कि जब भी आप गुजरात जाएं अगली बार तो ये मिनी अफ्रीका जरूर घूम करके आइएगा। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज।